नमस्ते दोस्तों। आज के इस डिटेल्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में, लीसेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कवर होता है सेक्शन 105 से लेके सेक्शन 117 तक अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। चाहे आपने कभी घर रेंट पर लिया हो या किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हो, लीज का कंसेप्ट आपकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में हर व्यक्ति के लिए रेलेवेंट है, लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लीज का मीनिंग और एसेंशियल्स, लेसर और लेसी के राइट्स और ड्यूटीज, लीज बनाने के रूल्स, टर्मिनेशन के ग्राउंड्स, होल्डिंग ओवर, फोरफिचर और रिन्यूअल, इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। और सबसे खास बात, ये लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% यूजफुल होगा। हर सेक्शन को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और एंड में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। 1. लीज का मीनिंग एम्प एसेंशियल्स, सेक्शन 105। सबसे पहले समझते हैं लीज का डेफिनेशन। सेक्शन 105 कहता है कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें एक व्यक्ति लेसर दूसरे व्यक्ति लेसी को एक निश्चित समय के लिए या परमानेंट यूज के लिए प्रॉपर्टी एंजॉय करने का अधिकार देता है, कुछ कंसिडरेशन के बदले में, जैसे रेंट, सर्विस या पैसे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड लीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए जैसे लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट। राइट टू एंजॉय ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं, सिर्फ पोजेशन मिलता है। कंसिडरेशन, रेंट हो सकता है पैसा, सर्विस या क्रॉप्स। पार्टीज, लेसर गिवर और लेसी टेकर। टर्म और ड्यूरेशन डिफाइन होनी चाहिए, फिक्स्ड या परपेचुअल। डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट। एग्जाम्पल, अगर राम अपना फ्लैट श्याम को 11 महीने के लिए 10,000 रुपीज महीना रेंट पा देता है, ये लीज है। 2. लीज और लाइसेंस का डिफरेंस, ये कंफ्यूजन काफी कॉमन है। क्या डिफरेंस है लीज और लाइसेंस में? लीज में पोजेशन मिलता है, टेनेंट प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली यूज करता है। लाइसेंस में सिर्फ परमिशन होती है, पोजेशन नहीं मिलता। केस लॉ, एसोसिएटेड होटल्स वी आर एन कपूर 1959। कोर्ट ने कहा, एक्चुअल पोजेशन और इंटेंशन ऑफ पार्टीज से ही डिसाइड होता है लीज या लाइसेंस। 3. फॉर्मेलिटीज, सेक्शन 106 एम 107। सेक्शन 106 डिफॉल्ट ड्यूरेशन, अगर कोई अग्रीमेंट लिखित नहीं है तो लीज का टाइम प्रिज्यूम किया जाता है। एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईयर टू ईयर, बाकी सब के लिए मंथ टू मंथ, और टर्मिनेशन के लिए 15 डेज रिटन नोटिस जरूरी है एज पर अमेंडमेंट। सेक्शन 107 राइटिंग एम्प रजिस्ट्रेशन, 1 साल तक की लीज ओरल भी चलेगी। 1 साल से ज्यादा रिटन प्लस रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर आपने 3 साल की लीज ओरल की है बिना रजिस्ट्रेशन के तो वो इलीगल है। 4. राइट्स एम्प लायबिलिटीज, लेसर ओनर एम्प लेसी टेनेंट, लेसर के राइट्स एम्प ड्यूटीज, सेक 108 ए डी, प्रॉपर्टी का पोजेशन देना, नोन डिफेक्ट्स बताना, लेसी को पीसफुल पोजेशन देना, रेंट लेना। लेसी के राइट्स एम्प ड्यूटीज, सेक 108 ई क्यू, टाइमली रेंट देना, प्रॉपर्टी का केयर लेना, इलीगल काम ना करना, डैमेज ना करना, सबलेटिंग ओनली इफ अलाउड, टर्मिनेशन के बाद प्रॉपर्टी रिटर्न करना। एग्जाम्पल, अगर टेनेंट पेंट उड़ा देता है या इलीगल शॉप चलता है तो लेसर एक्शन ले सकता है। 5. टर्मिनेशन ऑफ लीज, सेक्शन 111 लीज एंड हो सकती है इन केसेस में टाइम खत्म होन पार, कंडीशन कंप्लीट होन पार, सरेंडर, म्यूचुअल अग्रीमेंट से फोरफिचर, कंडीशन वायोलेट होन पार, मर्जर, जब दोनों पार्टी सेम हो जाए, नोटिस टू क्विट, प्रॉपर नोटिस दीन पार, IMPORTNT,
फोरफिचर तभी वैलिड होगा जब लेसर ने क्लियरली कंडीशन ब्रीच दिखाई हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी से भी लीज एंड हो सकती है। 6. Forfeiture, waiver amp, relief sections 112 to 114A, approx 400-500 words, section 112 waiver, अगर लेसर ब्रीच के बाद भी रेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो वेवर मान लिया जाता है। सेक्शन 113 नोटिस विदड्रॉ, टर्मिनेशन नोटिस दिया लेकिन बाद में विदड्रॉ कर लिया, लीज कंटिन्यू। सेक्शन 114 रिलीफ अगेंस्ट फोरफिचर, अगर टेनेंट रेंट नहीं दे पाया तो कोर्ट यूज एक मौका दे सकती है रेंट प्लस इंटरेस्ट दे के लीज कंटिन्यू करने का। सेक्शन 114A ब्रीच ऑफ कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन का ब्रीच हुआ हो तब भी कोर्ट रिलीफ दे सकती है अगर टेनेंट इम्प्रूवमेंट कर दे। ये प्रोविजंस टेनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं अननेसेसरी एविक्शन से। 7. होल्डिंग ओवर एम्प, गवर्नमेंट लीसेस सेक्शन 115 to 117, सेक्शन 115 इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, लीज खत्म होने के बाद भी अगर लेसी प्रॉपर्टी में रहता है और लेसर रेंट एक्सेप्ट करता है, टेनेंसी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है एज मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर। एग्जाम्पल, टेनेंट का 11 महीने का अग्रीमेंट खत्म हुआ लेकिन वो कंटिन्यू रहा और लैंडलॉर्ड ने रेंट लिया, लीज ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गई। सेक्शन 117 गवर्नमेंट लीज, अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तभी अप्लाई होगा जब रूल्स स्पेसिफाई करें। 8. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एम्प, केस लॉस डेल्टा इंटरनेशनल वी श्याम सुंदर 1999, 3 साल की लीज बिना रजिस्ट्रेशन के थी, कोर्ट ने कहा वॉइड है। कुदरतुल्लाह वी म्युनिसिपल बोर्ड, टेनेंट को रिन्यूअल का राइट तभी मिलेगा जब अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखा हो। BM लाल वी डनलॉप रबर, लेसी बिना परमिशन के सबलेट नहीं कर सकता। 9. इम्पोर्टेंस इन रियल लाइफ लीज का कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। रेसिडेंशियल रेंटल्स, कमर्शियल ऑफिसेज, मॉल्स एंड शॉप्स, एग्रीकल्चरल लैंड लीज, PPP इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स। ये लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है दोनों पार्टीज को और अननेसेसरी डिस्प्यूट से बचता है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा लीज का मतलब और उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, लेसर और लेसी के राइट्स और ड्यूटीज, कैसे लीज टर्मिनेट होती है और कब रिन्यू हो सकती है, रिलीफ प्रोविजंस, होल्डिंग ओवर और कोर्ट का अप्रोच एग्जाम के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। सेक्शंस 105 to 117 एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं लीजिंग रिलेशनशिप्स के लिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको कोई डाउट है या किसी और सेक्शन पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे लीगली अवेयर, स्टे एम्पावर्ड।